कोई गलत चेष्टा मत करो, गलत चिंतन मत करो, गलत देखो मत, समझ रहे हो ना। आपको जब से सुना है तब से छोड़िए, कभी देखते नहीं, कभी क्रिया नहीं करो, हाँ अपने आप हो जाते हैं। हाँ, नहीं बहुत अच्छे हो, पर अब इसका भी चिंतन मत करो कि 10 दिन हो गए ब्रह्मचर्य के, 11 दिन हो गए ब्रह्मचर्य के, 12, अब तो 12 दिन में फेल हो गए, अब क्या होगा, ऐसे नहीं चला जाता है। ये हमारे शरीर की गर्मी कभी कभी निकलती है। ये हम परमहंस की बात बता रहे हैं। नजफगढ़ में श्री ओंकारानंद सरस्वती जी परमहंस जी थे, जब हमारी 15-16 की अवस्था थी, तो उन्होंने बताया जब कोई क्रिया से ब्रह्मचर्य नष्ट किया जाता है या फिर स्वप्न में सहवास देखा और फिर, तो वो दोष माना जाता है, अन्यथा वो शरीर का विकार है, वो अपने आप निकल जाएगा। उसके लिए परेशान ना हो कि हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया। आपकी तरफ से कोई चेष्टा नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली बात ब्रह्मचारी को ये है कि किसी भी तरह से शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन ना होने पाए किसी भी क्षेत्र पे। सबसे पहला कर्तव्य, जीवन में ब्रह्मचारी को कभी भी सानिध्य प्रगट में या एकांत में काम संबंधी चेष्टाओं का नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। दूसरी बात, जब हम स्नान करें तो नाभि देश को बहुत ठंडा करें, ठंडे जल से नाभि देश में यहाँ से जल को कई बार ऐसे डालें। उन इंद्रियों को किसी भी तरह से ना छेड़ें जिनसे हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट होता है। तीसरी बात, भोजन इतना पाएं जो सुपाच्य हो और शौच पूरी साफ हो जाए। अगर कब्ज रहेगा तो फिर हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट होने की संभावना रहती है। ब्रह्मचर्य को पुष्ट रखने के लिए कम से कम 48 मिनट बिना हिले डुले पद्मासन और सिद्धासन का अभ्यास करना चाहिए, मेरुदंड सीधी करके। हमें ऐसा कोई रिश्ता नाता, कोई संबंध जो हमारे ब्रह्मचर्य को नष्ट कर रहा है, दूरी बनानी है। और भोजन का ब्रह्मचर्य पर बहुत बड़ा प्रभाव है। यदि आप अधिक मिर्च वाली, घर में ही बना के अधिक मिर्च वाली, अधिक तेल घी वाली ये पदार्थ पाएंगे तो ब्रह्मचर्य स्वाभाविक नष्ट हो जाएगा बिना किसी क्रिया के। ब्रह्मचारी को एक बीमार की तरह भोजन पाना चाहिए, जैसे मूंग की दाल है, घिया की सब्जी, क्योंकि उसे पावर की जरूरत नहीं है। स्वयं में सामर्थ्य सुरक्षित है, इसलिए बाहरी पदार्थों से बादाम चबा रहे हैं, काजू चबा रहे हैं, हलवा खा रहे हैं, बहुत प्रकार के मीठा आदि। मीठा तो ब्रह्मचर्य में थोड़ा बस ले ले, इसके बाद अधिक मीठा भी वो जहर का काम करेगा, स्वाभाविक ब्रह्मचर्य को नष्ट कर देगा। जो भोजन कब्जियत बनाती है, अगर ऐसा भोजन पाया जाएगा तो ब्रह्मचर्य अपने आप अपने दोष के रूप में नष्ट हो जाएगा। सात्विक भोजन, पेट साफ बहुत आवश्यक। हल्का भोजन, कम मात्रा में, पेट उधर, तो बहुत सुंदर आपके भजन की वृत्ति बढ़ेगी। आपका ब्रह्मचर्य बहुत लंबे समय तक आबाद चले। बड़े से बड़े ब्रह्मचार्य में अगर ब्रह्मचर्य है तो बड़े से बड़े दुख में भी आप अपनी दिनचर्या नहीं रोकेंगे, आपके अंदर पावर रहेगा। इसलिए हमारे इसी से भगवत प्राप्त। एक एक सेकंड का हिसाब होगा, एक एक सेकंड का। काल कभी नहीं बख्शेगा। प्रार्थना मान लो तो मान लो, नहीं परिणाम आगे चल के देख लेना। इसी जन्म में तुम्हें समझ में आ जाएगा, इसी जन्म में अंतिम श्रेणी तक समझ में आ जाएगा। अगर जो गलतियां हो गई तो अभी समय है उनके नष्ट करने का। अब जैसे कानून का भय नहीं, समाज का भय नहीं, भगवान का भय नहीं, तो पापाचरण तो कर ही आएगा वो फिर। और जिसको ये है कि यार भगवान कोई देखे ना देखे, भगवान तो देख रहे कि भगवान देख रहे, तो जिसे भगवान का भय है या शास्त्र का भय है या कानून का भय है, तभी वो अपराध से बचता है। तो हमारे अंदर अगर थोड़ी घबराहट ये बनी रहे, कहीं कोई पाप न बन जाए, कहीं कोई गलती, तो हमें लगता है ये अच्छा है।